प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये 932वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 236वीं शाम। शबरंग कार्यक्रम में आजकल होलियों की धूम और बसंत के कई कविताएं और गीत इस पटल पर सुनने को मिल रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं अभिनंदन के साथ। प्रणाम करता हूँ। खिलानंद विजयवान जी उत्तरकाशी से हैं और डॉक्टर बी एस कालाकोटी सर हल्द्वानी से। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी और आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। अभिनंदन, बहुत स्वागत है, प्रणाम है। और दिनेश ख्याल साहब द्वितीय केदार मत महेश्वर की पावन भूमि से जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम है। और प्रणाम करता हूँ हमारे संचालक महोदय आदरणीय जनार्दन उप्रेती जन्नोदाजू, जो नियमित रूप से इस पटल पर अपना आशीर्वाद देते हैं और सुंदर संचालन भी करते हैं। आज का संचालन भी उनको हम सौंपेंगे। होली के क्योंकि धूम है, आज बिरज में होली रे रसिया, इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं। क्या बात है। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, खिलानंद जी थोड़ा माइक ऑफ कर दीजिए। होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, बीरज में होली रे रसिया। अबीर गुलाल के थाल भरे हैं, अबीर गुलाल के थाल सजे हैं, केसर रंग भर जोड़ी रे रसिया, केसर रंग भर जोड़ी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। अपने ही अपने मदिरुआ से निकसी, अपने ही अपने मदिरुआ से निकसी, मदिरुआ से निकसी, कोई सांवर कोई गोरी रे रसिया, कोई सांवर कोई गोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। तो आज इस होली के मौके पर मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सबका अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हुए आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय जनार्दन उप्रेती जन्नोदा जी को। बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। फिर से आपने पटल पर जो है मुझे संचालन का मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और आज के इस सुंदर मौके पर होली के इस विशेष त्योहार को आकर्षक बनाने के लिए और हमारे सब रंग कार्यक्रम में अलग अलग रंग छलकाने के लिए कीर्तिकारों की उपस्थिति पटल पर हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ हमारे प्रकाश तिवारी जी, और दोनों प्रकाश हैं, दोनों प्रकाशों की आज गर्मामयी उपस्थिति है। आप दोनों का आभार प्रकट करता हूँ। खिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ ही हमारे दिनेश जी हमारे साथ नित्य जुड़े रहते हैं और आज भी अपनी गर्मामयी उपस्थिति दिए हैं। और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। ललित जी हमारे इस पटल से जुड़ चुके हैं और मोहनदा तो है ही है। चलिए आप सबका फिर कीर्तिकार जुड़ते रहेंगे और कार्यक्रम का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं मोहन कीर्ति पटल के इस सब रंग कार्यक्रम में। और मोहनदा ने बता दिया कि आज कौन सा कार्यक्रम है ये, और ये हमारी लंबी यात्रा है। इस लंबी यात्रा में जो धैर्य के साथ मोहनदा ने इस पटल को चलाया और कीर्तिकारों को जोड़ते गए, तरह तरह के फूलों को जो है इकट्ठा करके एक गुलदस्ते का आकार दे दिया है। आज हमारा गुलदस्ता बढ़ता जा रहा है, इसमें मातृ शक्ति भी फूलों के रूप में है
और हमारे जो सहयोगी साथी गण हैं वो भी जो हैं सब जुड़ चुके हैं, एक गुलदस्ता बना हुआ है। चलिए बधाई देते हैं इस पटल को सुंदर बनाने के लिए आप सभी लोगों को, और लिए चलते हैं सब रंग कार्यक्रम की ओर। बस चंद लाइनें कहते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। चाहों दिशाएं महक रही हैं, उपवन इत्र सा घोल रहा है। चाहों दिशाएं महक रही हैं, उपवन इत्र सा घोल रहा है। गुनगुन गहरी प्रीत लगाकर भौरा फूल को तोल रहा है। गुनगुन गहरी प्रीत लगाकर भौरा फूल को तोल रहा है। मंद पवन का नटखट झोंका ले अंगड़ाई डोल रहा है। मंद पवन का नटखट झोंका ले अंगड़ाई डोल रहा है। ऋतु बसंत के पग पड़ते ही चंचल मन कुछ बोल रहा है। ऋतु बसंत के पग पड़ते ही चंचल मन कुछ बोल रहा है। बीरा ने घर आंगन पर है, चमक रही फिर से खुशहाली। बीरा ने घर आंगन पर है, चमक रही फिर से खुशहाली। धरती का है रूप निराला, जो जगमग करती दिवाली। धरती का है रूप निराला, जो जगमग करती दिवाली। दुल्हन बनके धरा है चमके, कोई घूंघट के पट खोल रहा है। दुल्हन बनके धरा है चमके, कोई घूंघट के पट खोल रहा है। ले अंगड़ाई होले होले, चंचल मन कुछ बोल रहा है। चंचल मन कुछ बोल रहा है। तो ये चंचल मन हमारे कीर्तिकारों का बोलेगा अभी हमारे पटल पर, क्योंकि सब रंग में कई अनोखे रंग आज फिर से जुड़ने हैं। तो आप सबको होली की ढेर सारी बधाइयां देते हुए, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, और लिए चलता हूँ चंद होली की लाइनों के साथ फिर से, और पटल को आगे बढ़ाऊंगा। कोई हरिया कोई लाल, चमकी रंगों का थाल। कोई हरिया कोई लाल, छाजिराने रंगों का थाल। उड़ बीर गुलाल, मस्ती को छायो सवाल। धूम मची गए धरती आकाश, आगे रंगीली बहार। माघ नसीबे फागुन आगो, आगो गजब को प्यार। रंग डाला रंग डाला रंग डाला, रंग डाला रंग डाला रंग डाला। अरे छूटा न कोई यार, सरदार पिचकारी मार। तो आइए होली के रंगों की पिचकारी को हम मोहन कीर्ति पटल पर मारते हैं एक सुंदर रंग जोड़ करके, यानी सब रंग कार्यक्रम को आकर्षक बनाते हैं आप सबके जरिए, आपके गीतों के जरिए, आपकी कविताओं के जरिए। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले उजाला करते हैं हम आपके पटल पर प्रकाश जी की गर्मा में उपस्थिति को लाके। और पहले अब मैं कैसे एक दो कहूँ, जो ऊपर है सबसे ऊपर है उन्हीं प्रकाश जी को पहले बुलाता हूँ। हाँ, ये बड़े भाई और छोटे भाई कर दो आप। ये बड़े भाई है, मैं छोटा भाई हूँ। अच्छा, बड़े भाई को हम आमंत्रित करते हैं। चलिए आज से ये आपने सही कहा, बड़े भाई की उपस्थिति इस पटल पर है, तो हम आमंत्रित करते हैं प्रकाश जी आपकी सुंदर वाणी को सुनने के लिए, और एक रंग हम सब रंग पटल में जोड़ने के लिए आपकी गर्मा में उपस्थिति के साथ हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर आपका। तो आइए पटल पर और कुछ सुंदर सा सुनाइए एक रंग। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। पटल पर उपस्थित महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ज्यादा भूमिका करते हुए मैंने आज एक कविता लिखी है होली पे, पटल वालों को लपेट दिया सबको मैंने आज। देखते हैं कैसा प्रयास किया। होली की शुभकामनाओं के साथ बसंत में खिलना, इसका शीर्षक है बसंत में खिलना। छंद में है, सुनिएगा। चाँद जैसा मुखड़ा बिंदी सा गुलाल, चाँद जैसा मुखड़ा बिंदी सा गुलाल। बुरा नहीं माना यह प्यार का उबाल, चाँद जैसा मुखड़ा बिंदी सा गुलाल। बुरा नहीं माना यह प्यार का उबाल। अमिया के बौर को रोक क्या पाओगे, गुस्से को पाल लिया प्यार कहाँ पाओगे। गुस्सा मैंने पाला होलिका में डाला, अब बसंत आ गया मन मेरे भा गया। सब साथ आ जाओ प्यार में खो जाओ, गुस्सा नहीं करना रंग मुझे भरना।
होली की बात पर गले मुझे लगना, चल पड़ी बयार जो बसंत में खिलना। और गुलाल गुलाल जो लगाया कितना मजा आया, दिल सारे मिल गए हम तुम्हारे हो गए। अब नहीं शर्माओ घर पर मेरे आओ, साथ बैठ जाएंगे रंग में डुबाएंगे। मोहनदा तुम आना जनुदा को लाना, तिलक चचा आवे चाची को भी लाना। मोहनदा तुम आना जनुदा को लाना, तिलक चाचा आवे चाची को भी लावे। छिपकर आई रेखा जब मैंने देखा, दिनेश जी बताए खिलानंद जी आए। सट्टा जी की होली दिल सबका खोली, हंसों का हंसना काला कोटी फंसना। मुरंदा के शेर ने सबको फड़काया, चंदन के प्रेम ने हमको ललचाया। पार्टी दी आ गई भगवती गुलाल लाई, दिल सारे मिल गए हम तुम्हारे हो गए। सबकी होली अपनी होली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सबको जोड़ बहुत ही सुंदर कोशिश आपने की और बहुत सुंदर रंग जो है, शुरुआती रंग आपने छलका दिया है और हमारे इस सब रंग कार्यक्रम को एक सुंदर सा रंग दिया। इसके लिए आभार प्रकट करते हैं हम प्रकाश तिवारी जी का। और चलिए, मैं समझता हूँ कि कल हमारे कीर्तिकारों ने बहुत कुछ सुनाया भी है और जिन लोगों ने आज कल नहीं सुनाया था, पहले मैं उनको बुलाऊंगा और निवेदन भी करूंगा कि अगर आपको होली गानी है तो होली को ज्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, क्योंकि होली आप एक मुखड़े के साथ एक अंतरा लेके आएंगे तो वो होली का रंग भी बढ़ेगा और ज्यादा कीर्तिकारों को हम पटेल में बुलाने में सक्षम होंगे। क्योंकि हर एक की इच्छा होती है कि मेरा नंबर भी आ जाए, मैं भी सुनाऊं करके, लेकिन हमारी कोशिश करते हुए भी फिर भी समय चला जाता है। चलिए, बिना देर किए बिना विलंब किए आज फिर से दूसरे प्रकाश जी को भी बुलाता हूँ, छोटे भाई को। बड़े भाई धन्यवाद, सुंदर से पंक्तियां बात कर दी। जन्नुदा को धन्यवाद। और आज मैं होली को जो है एक सवय में सुनाता हूँ। जिस प्रकार से रसखान कवि सवैया बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है मैंने होली पर एक सवैया बनाया है और भगवान कृष्ण को ही जोड़ रखा है उसमें। तो अब सुनिए आप लोग। रंग लाल गुलाल भरी पिचकारी, होलिन को रंग डारत है। रंग लाल गुलाल भरी पिचकारी, होलिन को रंग डारत है। निज नैनन में अनुराग लिए, निज नैनन में अनुराग लिए, पिचकारी भरी मोहे मारत है। निज नैनन में अनुराग लिए, पिचकारी भरी मोहे मारत है। तन भीज गयो रंग राज बहे, तन भीज गयो रंग राज बहे, मन मोद भय दुख जारत है। तन भीज गयो रंग राज बहे, मन मोद भय दुख जारत है। फिर बात करे मुस्काई कहे, फिर बात करे मुस्काई कहे, बाह पकड़ रंग झारत है। बाह पकड़ रंग झारत है। नंद को नटखट यह सांवरिया, नंद को नटखट यह सांवरिया, को सके नहीं वारत है। नंद को नटखट यह सांवरिया, को सके नहीं वारत है। संग ग्वालन को फिर साथ लिए, संग ग्वालन को फिर साथ लिए, फिर रंग गुलाल को डारत है। फिर रंग गुलाल को डारत है। नहीं मानत है यह नंद को छोरो, नहीं मानत है यह नंद को छोरो, पिचकारी भरी फिर मारत है। पिचकारी भरी फिर मारत है। दधि माखन चोर यो नंद किशोर, दधि माखन चोर यो नंद किशोर, कबहू नहीं काहू सो हारत है। दधि माखन चोर यो नंद किशोर, कबहू नहीं काहू सो हारत है। रंग लाल गुलाल भरी पिचकारी, होलिन में रंग डालत है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या बात सर, अद्भुत रंग छलकाया आपने आज ये और बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति भी आपने की। फिर बात करे मुस्काए कहे, बाह पकड़ रंग झारत है। रंग झारत है, हाँ, रंग झारत है। क्या बात है सर।
तो बहुत अभिनंदन है, बहुत आभार है आपका प्रकाश जी। और आज दोनों प्रकाश जियों ने चमत्कार कर दिया हमारे इस कीर्ति पटल पर। आकर्षक रंग घोलकर हमारे सब रंग कार्यक्रम को बिल्कुल आकर्षक बना दिया है। चलिए, अब जिन लोगों की उपस्थिति है एक बार उनको मैं धन्यवाद दे दूं। मैं देख रहा हूँ कि गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी की भी गरिमामयी उपस्थिति हमारे इस पटल पर हो चुकी है, और उसके साथ ही ललित जी भी हमारे इस पटल पर जुड़े हुए हैं, और हमारे बलदेव टमटा जी पटल से जुड़े हैं, बीएस कालाकोटी जी हमारे पटल से जुड़ गए हैं, और खिलानंद जी हैं, और माया गोस्वामी भी हमारे पटल से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दोनों प्रकाश जी हैं हमारे, और मोहनदा हैं। चलिए, सबका आभार प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं अब कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अगले पायदान पर ले जाते हैं। और आज सबसे पहले हम गिरीश जी की हंसी को इस पटल पर छलकाते हैं और सब रंग कार्यक्रम को एक और रंग देते हैं और आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं। गिरीश जी को बुलाते हैं पटल पर। गिरीश जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया दर्शन दीजिए पटल पर। एकदम बिजली की तरह आती है हमारे पास। क्या बात है, आइए, स्वागत है। सभी उपस्थित सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और शुभाशीष कहता हूँ। तो शुरू करते हैं। मैंने कविता एक सुनाई है, आपने पहले मेरी कविता है, आज उसी कविता को दोहरा रहा हूँ। गरज भर से घन श्याम हमारे, गरज भर से घन श्याम हमारे, चुप हो क्यों घनश्याम हमारे, चुप हो क्यों घनश्याम हमारे, गरज भर से घनश्याम हमारे। ये मैंने सावन के महीने में अपने गांव जाके पत्थर वाले मकान में, पत्थर वाली छत पे लेट के देखा, बादल आए थे हमारे जमीन को छू रहे थे। उस पर वहीं से मैंने ये कविता अपनी शुरू की थी, वो बादलों से प्रेरणा ली। गरज भर से घनश्याम हमारे, चुप हो क्यों घनश्याम हमारे, गरज भर से घनश्याम हमारे। उमड़ घुमड़ मस्ती में झूमो, उमड़ घुमड़ मस्ती में झूमो, झुक झुक कर धरती को चूमो, झुक झुक कर धरती को चूमो, वारी धरा को अर्पित कर दो, वारी धरा को अर्पित कर दो, प्यासी मही को गर्वित कर दो, नित नियमित नभ नयन निहारे, चुप हो क्यों घनश्याम हमारे, गरज भर से घनश्याम, गरज भर से घनश्याम हमारे। थोड़ा मैंने चढ़ा दिया, मैं हल्का करता उसको। पेड़ पहाड़ पठार पखेरू, पेड़ गलत हो गया, पेड़ पहाड़ पठार पखेरू, पंच नद पंच तत्व पंजेरू, शैल शिखर सब शांत रहेंगे, शैल शिखर सब शांत रहेंगे, संत स्वभाव बनाए रहेंगे, परसों निस दिन साँझ सकारे, गरज बरस घनश्याम हमारे, गरज बरस घनश्याम, गरज बरस घनश्याम हमारे। देखिए अंत में हवा क्या कहती है। जब तक हवा बंद रहती है तो वर्षा खूब होती है। मैं रुत हूँ पर रुत न रहूंगी, मैं रुत हूँ पर रुत न रहूंगी, बरसों जब तक चुप में रहूंगी, बरसों जब तक चुप में रहूंगी, पर्दे दरा के अठार ये सारे,
धरा के अटारी सारे गरज बरस घनश्याम गरज बरस घनश्याम हमारे गरज बरस घनश्याम हमारे चुप हो क्यों घनश्याम हमारे गरज बरस घनश्याम हमारे। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात। बहुत सुंदर गिरिजा, बहुत सुंदर। उमड़ घुमड़ मस्ती में झूमो, झुक झुक कर धरती को चूमो, वारी धरा को अर्पित कर दो, प्यासी धरा को गर्भित कर दो, गरज बरस घनश्याम हमारे, बरसों नित तुम सांस सकारे। तो बहुत सुंदर पंक्तियां। ज्यादा स्थान दिया, नित्य नियमित नभ नयन निहारे, क्या ये बात। अनुप्रास हर एक पंक्तियों में मिलेगा आपको। बहुत नहीं, बहुत सुंदर रंग आपने दिया बैठकी होली का ये राग छेड़ करके और तबले के साथ। यानी आप तो मेज बजाकर भी तबला की कमी को पूर्ति कर देते हैं। चलिए, आपकी सुंदर हंसी और सुंदर गीत के लिए हम आभार प्रकट करते हैं, एक नया रंग देने के लिए। और चलिए लिए चलते हैं आज हमारे पटल पर। मैं देख रहा हूँ ललित जी की भी हमारी गर्मामयी उपस्थिति है। तो ललित जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं स्वागत करता हूं पटल पर। और मेरे कीर्तिकारों से मेरा निवेदन भी रहेगा कि कोशिश ये करिएगा कि ज्यादा लंबा कार्यक्रम न खींचे, ताकि हमारा जो कार्यक्रम है हम लगभग जो भी कीर्तिकार जुड़े रहते हैं वो उन सबकी बारी आ जाएगी तो आनंद आ जाएगा। ललित जी, पटल पर। प्रणाम गुरु जी, मंच को मेरा प्रणाम, माँ शारदे को प्रणाम। आज हुई है एक गीत जो बड़ा राची मुझे सुननो, रंग कशी बढ़नी और उनर के फैदू। होली के रंग कैसे लाए सजना काहे रंग तुमने चुराए, होली के रंग कैसे लाए सजना काहे रंग तुमने चुराया, हरा रंग में ऐसे लाया, मेहंदी पालक जड़ी बूटी से बनाया, हरा रंग में ऐसा लाया, मेहंदी पालक जड़ी बूटी से बनाया, रूप रंग ना खराब होवे, गोरी ये रंग तुझे हरियाली का लगाया, होली के रंग कैसे लाए सजना काहे रंग तुमने चुराया, पीला रंग में ऐसे लाया, हल्दी फूल बेसन से बनाया, रंग तेरा सुनहरा होवे, गोरी ये रंग तुझे बसंती का लगाया, होली के रंग कैसे लाए सजना काहे तुमने चुराया, लाल रंग में ऐसे लाया, गुलाब चंदन अनार से बनाया, लाल रंग में ऐसे लाया, गुलाब चंदन अनार से बनाया, रूप रंग तेरा सुनहरा लागे, गोरी ये रंग तुझे लाली का लगाया, होली के रंग कैसे लाए सजना काहे रंग तुमने चुराया, भगवा रंग में ऐसे लाया, दारू हल्दी नींबू से बनाया, रंग रूप मोहित लागे, गोरी ये रंग तुझे धर्म का लगाया, होली के रंग कैसे लाए सजना काहे रंग तुमने चुराया, नीला रंग में ऐसे लाया, जामुन अंगूर फूलों से बनाया, रंग रूप शोभित लागे, गोरी ये रंग तुझे नारायण का लगाया,
होली के रंग कैसे लाए, सजना काए रंग तुमने चुराया, बैगनी रंग में ऐसे लाया, चुकंदर रस फूलों से बनाया, रूप रंग तेरा राजसी लागे, गोरिये रंग तुझे जादू का लगाया, होली के रंग कैसे लाए, सजना काहे रंग तुमने चुराया, पूरा रंग में ऐसे लाया, चाय पत्ता कत्था फूलों से बनाया, रूप रंग तेरा सा सवेरा लागे, गोरिये रंग तुझे रोशनी का लगाया, होली के रंग कैसे लाए, सजना काहे रंग तुमने चुराया, काला रंग में ऐसे लाया, कत्था आंवला फूलों से बनाया, रंग रूप तेरा वैभव लागे, गोरिये रंग तुझे सम्मान का लगाया, गोरिये रंग तुझे कृष्ण का लगाया, गोरिये रंग तुझे राम का लगाया, होली के रंग कैसे लाए, सजना काहे तुमने रंग चुराया। धन्यवाद। बहुत सुंदर ललित जी, जानकारी देने के लिए। वाकई में देखो, रंगों का उपयोग तो हम करते हैं, उसका प्रयोग तो करते हैं, लेकिन रंग कैसे बने, आज पहली बार मतलब हमारे ललित जी ने ये जानकारियां भी हमारे इस कार्यक्रम में दी। होली के रंग कैसे लाए, सजना रंग तुमने कैसे चुराए, और कई चीजें से, क्योंकि प्रकृति की ही देन है, उसी से उपजती हैं सारी चीजें, तो वही चाहे जड़ी बूटी हो या फूल हो, उनसे अलग अलग रंग बने, और जिन रंग का प्रयोग हम करते हैं और खुशहाली हमारे जीवन में आती है, तो इन रंगों की उपमा का एक रंग जो है आपने हमारे इस पटल पर दिया कि रंग कैसे बनते हैं। तो बहुत आभार है ललित जी आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करता हूँ अगले कृतिकार के रूप में हमारे बीच में। चलिए, मैं पहले लिए चलता हूँ दिनेश जी की ओर। दिनेश जी, स्वागत है आपका पटल पर। और टाइगर सर आज जुड़े हैं, अगर मौका है तो टाइगर सर को पहले बुला दीजिए। टाइगर जी जुड़ गए? हाँ, अभी अभी जुड़े हैं टाइगर जी, मैं देख रहा हूँ, और उपस्थिति टाइगर जी की हो चुकी है। टाइगर साहब, मैं स्वागत करता हूँ पटल पर आपका और आपकी मधुर वाणी का। और मैं चाहता हूँ कि इस सब रंग कार्यक्रम में एक आकर्षक रंग चंद पंक्तियां देकर आप भी जोड़ेंगे, और टाइगर जी को आमंत्रित करता हूँ मैं पटल पर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद मेरे ख्याल से हो सकता है। हाँ, आ गई आवाज आ गई। पटल पर आवाज जी, पटल पर दर्शन दीजिएगा। मैं स्वागत करता हूँ आपका मोहन कीर्ति पटल पर। चलो, नेटवर्किंग दिक्कत हो रहा टाइगर साहब, आप आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, चलिए, मैं अभी आवाज शायद थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम शायद हो रही है, तो कोई नहीं, मैं थोड़ी देर में फिर आपको आमंत्रित करूंगा पटल पर, और तब तक लिए चलता हूँ दिनेश जी की ओर। दिनेश जी, आइए पटल पर। और बहुत सुंदर जागर शैली आपके पास है, और सुंदर गायन के साथ आप उसे प्रस्तुत करते हैं, तो इस सब रंग कार्यक्रम को आकर्षक बनाने में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ पटल पर दिनेश जी को। सादर प्रणाम करता हूं मैं इस पावन मंच मोहन कीर्ति पटेल को, और इस पावन मंच पे सभी आदरणीय लोगों को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए, और जितने भी मेरे से छोटे हैं उम्र में, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले थोड़ा सा अलग करने का प्लानिंग ये था मेरा कि मैं आप सब लोगों के लिए रंग लेकर आया हूं, तो आप सब लोग अपना अपना ये सोचिए कि आप पे मैं रंग लगा रहा हूं। तो ये जो करीब 1 महीने से जो हम इस पावन त्योहार को मनाने का
इतना उत्साह मना रहे थे, वो फाइनली आज करीब करीब समापन पे है। तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे मैं हूं तो मैं थोड़ा अपने ही पे लगा रहा हूं, तो ये सोचिए कि हम आप पे लगा रहे हैं, आप हम पे लगा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आप सभी लोगों को ये भुजिया भी रखा हुआ है, तो आप ग्रहण कर लीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में इस पावन त्योहार की हार्दिक हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। और इस पावन मंच को मैं प्रणाम करता हूं और ले चलता हूं एक सुंदर सा गीत। इस पावन मंच में हमारे ग्रुप सदस्य हैं लीला पयाल जी, तो उनका 2 लाइनें इतनी सुंदर उनकी वाणी से कहा गया ये सुंदर गीत है। बेडू पाको बार मासा, बेडू पाको बार मासा, कपल पाकी चैत, कपल पाकी चैत, रंग भरी फागुणे एगे, रंग भरी फागुणे एगे, मेला जल में ए मेरी भागी मेरी जानू रे, होली खेलो लो भाभी दगड़ा, मेरी जानू भाई होली खेलो लो भाभी दगड़ा। बेडू पाको बारे मास, बेडू पाको बारे मास, कपल पाके चेता, कपल पाकी चेता, तेरे संग में होली खेल लो, तेरे संग में होली खेल लो, तू ना जा सुवारे, तू ए जा सुवारे, होली खेलो लो तेरा दगड़ा, तू आजा तू ना जा सुवारे, होली खेलो लो तेरा दगड़ा, ए जा सुवारे, ए जा सुवारे, हरे फूलों से मथुरा साजी रहे, हरे फूलों से मथुरा छाई रहे, हरे फूलों से मथुरा छाई रहे, पूरबी झरोकों से विष्णु जी बैठे, पूरबी झरोकों से विष्णु जी बैठे, लक्ष्मी जी झूला झूलाए, हरे फूलों से मथुरा छाई रहे, हरे फूलों से मथुरा छाई रहे, हरे फूलों से मथुरा छाई रहे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत खूब सुंदर। और माफी चाहता हूँ क्योंकि इस प्रकार के गीत मैंने पहली बार उन्होंने अलग ही हो जाता ना, अलग माहौल बन जाता, तो थोड़ा ट्यूनिंग जो भी होगा तो माफी चाहता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर। चलिए लीला पयाल जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं इतनी सुंदर शब्द रचना देने के लिए होली के इस मौसम में। और लिए चलते हैं आपको डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर, और मैं स्वागत करता हूं पटल पर। कालाकोटी जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति है और हम चाहते हैं कि सब रंग कार्यक्रम में कोई एक सुंदर सा रंग आपका भी खिले तो आनंद आ जाए। तो आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को। माइक ऑफ है सर आपका? है कालाकोटी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है जी, स्वागत है आपका। जनुदा, धन्यवाद आपको, हमारे गिरदा हसमुख जी को प्रणाम, और खिलानंद जी को, दोनों प्रकाश जी को, दिनेश जी, टाइगर जी और बलदेव जी, और सभी लोगों को मेरे आपको होली की भी शुभकामनाएं और होली की बधाई भी हो। तो छोटा सा रचना है। बसंत मैं करूं होली का दहन, होलिका देवी को करूं मैं नमन, आओ चुने सभी नैसर्गिक रंग, प्राकृतिक रंग अभी कह रहे थे आपके तिवारी जी, आओ चुने सभी नैसर्गिक रंग, सभी बंधु बहिने रहे सुखी वो चंग, भर पिचकारी मारे पानी, गाये होली स्नेह भाव से, ज्ञानी हो अज्ञानी,
बसंत में करूं होली का दहन, होलिका देवी को करूं मैं नमन, गुलाबी केसरी पीला अरुलाल, होलिका आई खेलूं मैं गुलाल, राधा और कृष्ण देख देख रह गए दंग, आज की होली में खेले होली का रंग, खेलत खेलत जरा रखो भान, खेलत खेलत जरा रखो भान, स्वतः को न हो हानि रखो इसका ध्यान, आओ चुने नैसर्गिक रंग, सभी बंधु बहिने रहे सुखी वो चंग, इस होली में सुखी रहे सब कवि जन, सभी के स्नेह से प्रफुल्लित हो मन, सभी के स्नेह से प्रफुल्लित हो मन। धन्यवाद। सभी के स्नेह से प्रफुल्लित हो मन, इस होली में खुश रहे सभी जन। और सुंदर पंक्तियां। और होली का कल जो है समापन होगा हमारी खड़ी होली का भी, और कई जगह तो आज हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ कल इसकी समापन है। और धीरे धीरे जो है होली की ये खुशहाली अगले साल के इंतजार के लिए फिर हम लोग अपने मनों में रखेंगे। और ठुमक ठुमक होली माठू माठू नेगे छ, कल का दिन आशीषों भरा दिन है और सबको आशीषें देने का दिन है। चलिए होली का बसंत में करूं होली का दहन, होलिका देवी को करूं नमन, इस तरह की पंक्तियां आपने दी और सब खुश रहें। एक आशीष भी आपने हाँ, वो कल का दिन है कि आज की होली नेगे छ। चलिए उसका भी रंग कल अलग होगा। और सब रंग कार्यक्रम का भी मेरे ख्याल से आखिरी शाम कल होगी, और उसके बाद देखते हैं कौन सा आप सबकी राय से कौन सा वाला कार्यक्रम हमारे पटल पर चलता है। फिलहाल चलिए स्वागत करते हैं। आज और भी कई लोग जुड़ चुके हैं, मैं पहले उनको देख लेता हूँ कि कौन कौन लोग आज पटल पर फिर अपनी गर्मामय उपस्थिति दे रहे हैं। और कृपाल सिंह शीला जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं पटल पर। और उसी के साथ हमारे चलिए भैया और चंदन प्रेमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप का भी हम आभार प्रकट करते हैं। और लिए चलते हैं आपको बलदेव टमटा जी की ओर। और बलदेव जी से मेरा निवेदन रहेगा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया पटल पर आए। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अपना स्नेह हमें देते रहते हैं बलदेव जी, और सुंदर लिखते भी हैं। तो बलदेव जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही सर, पर जरा मैं थोड़ी 5 मिनट तक आप किसी और को बुला लीजिए, 5 मिनट बाद उपस्थित हो जाऊंगा। चलिए कोई नहीं, इंतजार करते हैं आपका। और टाइगर जी सर आवाज आ रही है? हाँ यस आ रही है, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। स्वागत है आपका पटल पर। सर वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। मेरे पास, मैं तो खुश हूँ आज यहाँ होली खत्म हुई और मैंने आज बगैर रंग रुंग लगाए और बगैर कोई मैं खेलता वेलता नहीं हूँ, तो मेरा आज की उपलब्धि यही है कि मैं साफ सुथरा निकल गया आज का दिन मेरा, और मैं कमरे में बैठ रहा है। हाँ मैं टाइगर जी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि होली तो एक आनंद का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है, मतलब ऐसा क्या है आपके जीवन में कि आप होली के रंग को? नहीं सर, मैं इसको पता नहीं, ये कह लीजिए रैशनल होने की वजह से या कुछ, मैं वो नहीं कर पाता कि भाई किस लिए मतलब अपने आप को गंदा करना, फिर पानी बर्बाद करो, फिर उसका फिर नहाओ, फिर उसकी वजह से व्यसन दारू ये वो। आज यही सड़क के बाहर ही 2-3 लोग लड़ पड़े कि डेथ भी हो गई, बाइक में लोग जा रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आया कि बहुत सारे लोग बिना मद्यपान के भी होली मनाते हैं, उनमें हम पर भी हैं सर। हम लोग इसमें बहुत कम है। तो वो बात सही है कि बहुत कम संख्या में ये उद्वेश, मतलब आज मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो उद्वेश है, मतलब जो है उसको बढ़ावा देता है, मतलब लोग इसकी आड़ में बहुत कुछ और गलत करने लग जाते हैं। तो मुझे
तो जैसे काव्य गोष्ठी वगैरह हो तो वो सब से सही है, लेकिन हमें पता है कि ये किस ओर जाता है। तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं सर होली का। आपने आज्ञा दी है तो मैं एक शेर और चंद एक गजल और एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगा आपकी आज्ञा से। स्वागत है। हाँ, तो सर एक लिखा है कि हम में ही है ये ऐब के उठ उठ जाते हैं फिर से वरना। हम में ही है ये ऐब के उठ उठ जाते हैं फिर से वरना। कितने चैन से दफन है यहाँ किस्मत के मारे हुए लोग। हम में ही है ये ऐब के उठ उठ जाते हैं फिर से वरना। कितने चैन से दफन है यहाँ किस्मत के मारे हुए लोग। तो एक शेर है और एक गजल, चलिए आपने आज्ञा दी तो एक आप नजर करता हूँ। किसने लिखा है कि हमसा ना किसी का घायल नसीब हो, हमसा ना किसी का घायल नसीब हो, बंदा हो तो फिर मुकम्मल बदनसीब हो। हमसा ना किसी का घायल नसीब हो, बंदा हो तो फिर मुकम्मल बदनसीब हो। फटे हाल हो फिर भी तुमको नामंजूर है खैरात, फटे हाल हो फिर भी तुमको नामंजूर है खैरात। इसी अकड़ में टाइगर तुम दरअसल गरीब हो। फटे हाल हो फिर भी तुमको नामंजूर है खैरात। इसी अकड़ से टाइगर तुम दरअसल गरीब हो। बस उसके पसंद के हो तो बख्शी तुम्हारी जान, बस उसके पसंद के हो तो बख्शी तुम्हारी जान। दुश्मन तो बाद में तुम अव्वल रकीब हो, दुश्मन तो बाद में तुम अव्वल रकीब हो। शहरों के उजड़ने की तो तारीख रही है सो, शहरों की उजड़ने की तो तारीख रही है सो। हमने घर वहां बनाया जहां जंगल करीब हो, हमने घर बनाया जहां जंगल करीब हो। और आखिरी शेर आपकी नजर ये है कि जिस्मों की प्यास तक ही यहाँ इश्क जुनून पर, जिस्मों की प्यास तक ही है यहाँ इश्क जुनून पर। तुम अब भी जुनून हो मेरा मुसलसल अजीब हो, तुम अब भी जुनून हो मेरा मुसलसल अजीब हो। हमसा न किसी का घायल नसीब हो, बंदा हो तो फिर मुकम्मल बदनसीब हो। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। हमने घर वहां बनाया जहां जंगल करीब हो, क्या बात है। और होली के रंग से भी आपको थोड़ा सा पता नहीं कुछ कोई गहरी ऐसी होगी बात की जिसकी वजह से आप होली के रंग में नहीं रंग पाते। और मुझे यहाँ भी लग रहा है कि हमने घर वहां बनाया जहाँ जहाँ जंगल करीब हो, वो भी एक की ओर जाता है। कुछ ऐसी पंक्तियां आपने दी हैं। चलिए, अपना भाव है, अपने अपने भाव हैं और उन भावों में कहीं ना कहीं गहराई छुपी रहती है। तो उस गहराई को आपने अपनी पंक्तियों द्वारा हमको दिया, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं टाइगर जी, सलाम करते हैं आपको। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी काफी लोग और जुड़ चुके हैं हमारे इस पटल पर, मैं देख रहा हूँ। मैं कृपाल शीला जी से निवेदन करूंगा कि पटल पर अपनी गर्मामय उपस्थिति आपने दी है और अपनी सुंदर सी वाणी से इस सब रंग कार्यक्रम में एक रंग आप भी देंगे तो बड़ा आनंद आएगा। कृपाल शीला जी और लीला पयाल जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है और हमारी छोटी गुड़िया माया गोस्वामी भी जुड़ चुकी हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए पहले हम कृपाल जी की सुनते हैं। कृपाल जी, स्वागत है पटल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप सभी को, आप सबों का जो है होली की शुभकामना छे। और आप मतलब होली ला दीदी 3-3 दिन तक छे और कई को आज होली मना है, कई को भो होली मना है पतने के हिसाब से। और जबकि मतलब भो हमारे शिक्षा विभाग मतलब शिक्षकों अपन एक विवेकाधीन लगा है। वो ये लीजिए कि प्लेन्स में होली आज है तो भो यहाँ अपन स्टेशन में आ सकनी, अपन स्कूलों तक पहुंच सकनी। और अब जो सब कई लोग भो ला मनानी, अब तो शायद पुरानी लीजिए विवेकाधीन ला नहीं रही है। और दूसर टाइगर जिला अपन बात में अल्लाह धरो कि मतलब होली का आज जो से बस रूप जो से वो आड़ में के दोहरा चीज है जानो। और लोग बाग ये तो ज्यादा जो से वो होली को रंग नहीं, मतलब जहाँ होली रंग कनी और प्रेम प्यार, जो प्रेम प्यारा पर्व छो पर्व बहुत कम रहे। वो बिल्कुल दारू जो से हड़ा हड़े हरे आ लियो ब्याह कब एक चक्कर में खुद बाजार होते हुए आई तो लोग बिल्कुल यस टाइपल मस्त से वहाँ के कणा गुंजाए नहीं बहुत वो डीएम अबला ठोल बन रही है, सैब बन रही।
तो या को होली में सबल नीचे और मतलब एक समर्थक नीचू होली हो प्रेम प्यार हो हमार रोजों का प्रेम प्यार हण से यानी कि आज होली दिन हमार खूब रंग हंग लोगों कपाव पर जो से खूब रंग लगाई जो और गले मिली जो और भोण फिर झगड़ाबाजी हो तो वो को होली नीचे। तो चलो खैर ज्वेलर से और आजकल जो से एक जिला निर्वाचन आयोग या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त जो से उनर द्वारा एक क्योंकि चुनाव नजीक से उनर द्वारा एक अपील करेगी कि जो से हमारे सब मतदाता ज्यादा हो जाते लोग बूथों पर पहुंची और अपन मतदान का उपयोग करी। तो वही संदर्भ में स्वीप एक कार्यक्रम छो सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता। तो बहुत सारे ग्रुपों में जो से जिला निर्वाचन आयुक्त या जिला निर्वाचन अधिकारी जी द्वारा डाली गो ग्रुपों में कि मतदाता जो से हम मतदान जो से प्रतिशत बढ़ाना तो मतदाता जागरूकता लीजिए जो से लोग जो वीडियो बनावे भेजिल उनको जिला प्रशासन सम्मानित करवाल यहाँ तक की सर्टिफिकेट दियो। तो वही क्रम में भी और आज मेला थोड़ा क्षेत्र में गई तो ऊपरी जो से एक मतदाता जागरूकता पर ही एक गीत जो से थोड़ा लिखना प्रयास करो। लोकसभा चुनाव यछु लोकतंत्र को महापर्व लोकसभा चुनाव यछु लोकतंत्र को महापर्व दुनिया में ठुल लोकतंत्र देश दुनिया में ठुल लोकतंत्र देश अपन देश पे हम पे गर्व अपन देश में हम के गर्व लोकसभा चुनाव आएगी वोट देना का हम के अधिकार वोट देना का हम के अधिकार वोट दी हूँ हम जान छू वोट देना का हम के अधिकार वोट दी हूँ हम जान छू अपना वोट दी बेरा अपना वोट दी बेरा फर्ज निभान छू अपना वोट दी बेरा फर्ज निभान छू लोकसभा चुनाव आएगी चाहे कोई साक्षर चाहे असाक्षर आजकल जो निरक्षर से उन्हें असाक्षर कही जाओ कि भाई नई नई शब्द लागी ताकि उनको बुर नहीं लागो जैसे विकलांग का दिव्यांग करण लागी। तो चाहे कोई साक्षर चाहे असाक्षर सबका वोट एक समान चाहे कोई साक्षर चाहे असाक्षर सबका वोट एक समान चाहे अमीर चाहे गरीब सबका छुए के समान चाहे अमीर चाहे गरीब सबका छुए के समान 19 अप्रैल हम सबूले 19 अप्रैल हम सबूले अपन बूथों में जानो 19 अप्रैल हम सबूले अपन बूथों में जानो सयान लोगों का हाथ पकड़ी सयान लोगों का हाथ पकड़ी उनके बूथ पर ली जानो लोकसभा चुनाव आएगी काम धंध छोड़ी सब पहली वोट दियोला काम धंध छोड़ी सब पहली वोट दियोला वोट दी बेर अपना फर्ज निभूला वोट दी बेर अपन फर्ज निभूला लोकसभा चुनाव आएगी अमा बुबू इजा बोजू अमा बुबू इजा बोजू ठुली इजा ठुल बोजू काका काकी दीदी भूली काका काकी दीदी भूली गो बखई सब दाजू इटो लोकसभा चुनाव आएगी वोट दियोला अपन वोट दी
आपण बोट दी बेरा फरज निभूला, आपण बोट दी बेरा फरज निभूला। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव आगे अपन वोट दिवे फर्ज निभूला, वोट दिनाक हमारो अधिकार, वोट दिन हम जूला। और सुंदर सी पंक्तियां मतदाता जागरूकता अभियान के तहत। और वाकई में क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश में देखो लोकतंत्र प्रणाली तो सबसे बड़ी है, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि कभी 50%, कहीं 40%, कहीं 30% ऐसे वोटिंग होती है। तो वो उस वोटिंग को तो वैसे भी क्योंकि जब तक 50+1 न हो तो तब तक तो आधार भी नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन हमारे मतदाता ने जो है जागना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से अपना मन का प्रतिनिधि चुनो। वोट देने का आपका 5 साल में एक बार अधिकार आता है और उस अधिकार का सदुपयोग करना है। आप दीजिए, जो आपके चाहते हैं उनको वोट दीजिए, कोई किसी के दबाव में आकर वोट नहीं देना है। क्योंकि देश को एक दिशा देने के लिए बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र की इस प्रणाली में हमने हिस्सेदारी करनी है और अपने मत का उपयोग करना है। तो वो जरूर करना चाहिए हर मतदाता को। और अभी तो हमारे कई जो नौनिहाल है, नए बच्चे हैं 18 साल की उम्र जिन्होंने पार कर ली है, तो उनको भी अब वोट देने का अधिकार है। और उसी के साथ जो बुजुर्ग नहीं जा सकते हैं, सुंदर पंक्तियां आपने गीतों में भी दी हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उन बुजुर्गों को भी हम ले जाकर बूथ तक पहुंचाएं और उनके मत का जो है सदुपयोग करवाएं। तो ऐसा चलिए, इस पटल के माध्यम से भी हम लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अपने मत का जरूर प्रयोग करिएगा और आने वाली 19 तारीख को अपने प्रदेश को जो है मतदान में सबसे आगे लाने का प्रयास करें। तो ये कोशिश, ये चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का उपयोग करेंगे, मत में जाएंगे, मतदान केंद्र तक जाकर अपना वोट देंगे, तभी ये उपयोग हो पाएगा। चलिए, बहुत आभार है कृपाल शीला जी। और चलते चलते, क्योंकि समय की बाध्यता बड़ी खराब होती है और मैं अपने समय से कुछ आगे चला गया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कुछ कहने के लिए हाथ खड़ा किया है हमारे ललित जी हैं, कौन है? नमस्कार दादाजी, सबको। अच्छा, चलिए आइए, लवण्या कुछ कहना चाह रही है। नमस्ते दादाजी, सबको। मैं बोल रही हूँ वाली सुनकर मेरे घर आशा पर आज मैं आपको एक अच्छा सा होली का गाना सुनाने वाली हूँ। होली गुब्बारे फोड़े से मुंह कटिया होली, ओ मट्टी लाई होलिया हाँ, बहुत आभार है लवण्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लवण्या कुछ न कुछ और अपनी बिल्कुल अदाकारी से मन मोहित कर देती है और सुनाती रहती है। तो लवण्या आने वाली समय की हमारी बहुत बड़ी कवित्री होगी। तो चलिए, अब क्योंकि समय तो हो चुका है, लेकिन मैं बलदेव जी से पहले आग्रह कर चुका हूं, तो इसलिए चलते चलते बलदेव जी की सुनते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि बहुत छोटा सा जो आपके पास है वो हमको दीजिए। सर, ज्यादा बोलने का तो समय है नहीं, न पटल के पास है न हमारे पास है। चंद लाइनें बोल देता हूँ। चंद लाइनें ये है कि ना भी बोलूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ सुन लिया है। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये प्रहलाद की शक्ति का रंग है या तेरी भक्ति का रंग है। बेरंग रह जाती दुनिया अगर न होती होली, कहाँ जाता इतना रंग, कहाँ जाता इतना रंग अगर मस्ती न होती। अजब गजब है हरि महिमा,
क्या वरदान मांगू मैं होली, तेरी चिता की भस्म बबूती, सब रंग में उड़ती है होली, तेरी चिता और भस्म बबूती की हर रंग में उड़ती होली। और ये 2 लाइनें बस, आज समापन है होली का, उसी पे 2 लाइनें हैं। जल गई होली रे खिल गई होली, बन गई धुआं रे उड़ गई होली, भक्ति की शक्ति देख ले होली, कहीं गीत कहीं रंग बन गई होली, भगवान की माया देख ले होली, कहीं प्रेम कहीं पूजा बन गई होली, कहीं प्रेम कहीं पूजा बन गई होली। ये 4 लाइनें होली के अंतिम उसमें था। अब 2 लाइनें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान जब युद्ध से परेशान हो गए थे, उस खून खराबे से परेशान हो गए थे, अपनी जिंदगी से हार चुके थे कि मेरी जिंदगी में सिर्फ यही रक्त लिखा हुआ था, खून खराबा ही लिखा हुआ था। तो अंत में जब वो परेशान हुए तो उनकी माँ यशोदा ने कहा कि जा तो थोड़ा दिन के लिए केदार खंड में हो जा, आके आजा, तेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तब वो हमारे टिहरी गढ़वाल में आए थे, वहां शेम मुखेम का उनका मंदिर है, श्याम का, और उसी पे 2 लाइनें मात्र कह दूं। केदार खंड है ग्याई श्याम, डांडी कांठियों माँ छे ग्याई श्याम, केदार खंड है ग्याई श्याम, डांडी कांठियों माँ छे ग्याई शाम, अशांत मन को मिल गए आराम, माँ को आदेश स्वीकारी श्याम, माँ को आदेश स्वीकारी श्याम, धन्य केदार बदरी धाम, दर्शन दे दे हे घन श्याम, धन्य केदार बदरी धाम, दर्शन देगे हे घन श्याम, तुम्हारो पावन परिषिद धाम, शेम मुखेम तेरी पहचान, शेम मुखेम मंदिर का नाम है, तुम्हारो पावन परिषिद धाम, सेम मुखेम तेरी पहचान, जग भूली जाई रे झन भूली श्याम, बिगड़ी सवारे राधा को श्याम, बिगड़ी सवारे राधा को श्याम। कविता लंबी थी पर नहीं बोलूंगा, फिर दोबारा अगले साल जी बलदेव जी दोबारा सुनेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और फिलहाल आपके श्याम की महिमा भी गाई, और ये प्रहलाद की शक्ति का रंग है या तेरी भक्ति का रंग है, तो ये सुंदर पंक्तियां भी दी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका ने जो है प्रहलाद को अपनी गोद में डाल के अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु की ऐसी कृपा थी, क्योंकि प्रहलाद जो थे विष्णु के भक्त थे। सर एक शब्द है, हम रचनाकार लिख देते हैं, सुनने वाले सुन लेते हैं, फिर सब भूल जाते हैं, होली का हुड़दंग मच जाता है, ये नहीं समझते हैं कि त्योहार क्या है, त्योहार की परंपरा क्या है, त्योहार की नीति और रिवाज क्या है। धन्यवाद और शुक्रिया, थैंक यू। स्वरूप जो है कुछ तो बिगड़ा हुआ भी नजर आता है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी जो है वो परंपरा जारी है। देखिए हर जगह तो ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ वो परंपराएं हैं जो अपनी पौराणिक रीति रिवाज है, उन्हें कोशिश करते हैं लोग कि उन्हें अपनाए रखें और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे लोग भी देखिए हम अपनी रचनाओं के द्वारा भी कर सकते हैं। और सर एक छोटा सा शब्द कह रहा हूँ सर, छोटा सा। अभी क्या हुआ, मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ और गेट के बाहर एक लड़का आया और इतना जोर का एक्सीडेंट हो गया कि पूरी खोपड़ी फट गई उसकी और कान से ब्लड आ गया है। सारा मूड यहीं पे चौपट हो गया था, और कान से ब्लड आने का मतलब है कि इज डेंजर। जी जी
और तो अभी उसे उठाया तब हॉस्पिटल भेजा। इसी चक्कर में मैंने आपसे टाइम मांगा था कि मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। थैंक यू सर, शुक्रिया। शुभ रात्रि। होली की सबको हार्दिक शुभकामनाओं सहित बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। और हम उसकी नादानी पर प्रभु से इतना ही निवेदन कर सकते हैं कि उसके स्वास्थ्य में बरकत दे और ठीक ठाक हो जाए, वो आगे से ऐसी गलतियां न करे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। और होली के त्योहार की सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ छरेटी यानी होली का समापन कल है और कई जगह आज प्लेन्सों की तरफ को शायद आज हो चुका है, लेकिन एक दिन का और हमारा इंतजार है। कल होली की आशीषों के साथ जो है, शुभकामनाओं के साथ जो है, होली का इस साल का त्योहार हम विदाई उससे ले लेंगे और अगले साल फिर जोले भागी बचरोल वो होली मनाल और वो पटल में ले देखिल पटल में ले आल अपन कविता ले सुनाल, गीत ले सुनाल, कई रचना लिखल। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना तो करेंगे कि सबका जीवन जो है सुखी रखें और सब लोग जो है स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ये कामना करेंगे। और मैं बता रहा था कि होली जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है और वही हुआ कि भक्त प्रहलाद को चाहते हुए भी आँच नहीं आई और ये प्रभु की कृपा थी। और वो होली के जनक भी वो माने जाते हैं, प्रहलाद और भगवान विष्णु। तो हम प्रणाम करते हैं उनके चरणों में और होली के त्योहार को चलिए आज की शाम भी और कल आने वाले उसमें भी सब लोग, हमारे पहाड़ों में तो कल है, तो मस्ती से मनाएंगे उसे। और सबको ढेर सारी पुनः होली की शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं अपने समय से कुछ आगे बढ़ गया हूँ। मैं मोहनदास से क्षमा भी चाहूंगा कि थोड़ा सा समय आज घड़ी की सुई देखने में थोड़ा सा देर हुई, इसलिए आगे निकल गया। चलिए होली की शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ मोहनदा को और मोहनदा से निवेदन करूंगा कि आज 2-4 मिनट समझता हूँ लेट जरूर होगा, लेकिन आपकी मधुर वाणी से हम आज के कार्यक्रम का समापन भी करेंगे, उद्यापन भी करेंगे। और स्वागत है पटल पर मोहनदा का। जनोदा बहुत आभार, धन्यवाद आपको। और मैं सबको प्रणाम करता हूँ, उपस्थित समस्त कृतिकारों को चरण बंदन नमन अभिनंदन करते हुए होली के इस पावन पर्व पर सभी कृतिकारों की सुंदर एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां रही। संक्षिप्त में बोलूँगा। आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी ने चहु दिशाएं महक रही हैं, चंचल मन कुछ भूल रहा है, इन पंक्तियों से शुरुआत की। और श्री प्रकाश चंद तिवारी जी जैसे आदरणीय तिवारी जी ने कहा कि बड़े भाई साहब, तो उन्होंने इस पटल के बसंत में खिलना इस रचना को रखा। चांद जैसे मुखड़ा बिंदी सा गुलाल, बुरा नहीं मानना यह प्यार का उबाल। सुंदर उनकी रचना थी, छंदबद्ध, और पूरे पटल को उनने अपनी रचना में समेट लिया था। बहुत आभार। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी ने सवैया, बहुत सुंदर सवैया था। रंग लाल गुलाल भरी पिचकारी, होलिन में रंग ढारत है, निज नैनन में अनुराग लिए पिचकारी भरी मोहि मारत है। सुंदर सवैया प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद आपको। आदरणीय हसमुख जी ने गरज बरस घनश्याम हमारे चुप क्यों हो घनश्याम हमारे, एक सुंदर प्रस्तुति दी। ललित तिवारी ने रंग निर्माण पर होली के रंग कैसे लाए सजना, रंग तुमने कैसे चुराए, सुंदर प्रस्तुति अभिव्यक्ति के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी भी रंगों के निर्माण संदर्भित रखी, जो प्राकृतिक रंगों का निर्माण होता है उसको रखा। और आदरणीय दिनेश खुयाल साहब ने उसके बाद इस पटल पर अपने रंग और गुजिया हम सबको भेंट की, बहुत आभार। और बेड़ू पाको 12 मासा, काभल पाको चैता, त्यार संग में होली खिलौना तू ऐजा सुहारे। लीला पयाल जी की सुंदर पंक्तियों को गायन कर कल के बहुत सुंदर प्रस्तुति को आपने याद दिलाया। और हर फूल से मथुरा छाए रहे, एक यह आपने प्रस्तुति रखी। डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने बसंत में करो होली का दहन और होलिका देवी की को करो मैं नमन, इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर रचना रखी। और आदरणीय श्री टाइगर साहब कृष्णचंद तीरवार जी ने
हम में ही है ये सब कि रंग की उठ जाते हैं, वरना कितने ही दफन है किस्मत के मारे लोग। कुछ इस तरह से उनकी एक गज़ल थी। आदरणीय श्री कृपाल सिंह शीला जी ने लोकसभा चुनाव आगे छु लोकतंत्र महापर्व और अपन देश पर हमको गर्व ये एक सुंदर रचना धरी और चुनाव जागृति पर उन्हें केंद्रित थी कविता। और लभन्या तिवारी ने ये होली आई सुंदर अपना गीत नृत्य के साथ प्रस्तुत किया। और आदरणीय बलदेव टमटा जी ने सैम मुखैम मंदिर की महत्ता को दर्शाते हुए केदार खंड है गया श्याम डांडी काठियों में छाई गया श्याम यह रचना रखी। और प्रहलाद की भक्ति है या जल गई होरी रे खिल गई होरी, एक इस तरह से उन्होंने अपनी पहली रचना रखी थी। तो सुंदर सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने एक सूचना भी दी थी किसी दुर्घटना की। ये होली का रुझान जैसे जैसे समापन की ओर होली होती है और यह जो हमारी चाहे वो दिवाली में जुआ खेलना हो या होली में शराब पीना हो, यह हमारी कुछ बुराइयां हैं जो समाज को इस पर चिंतन करना चाहिए, नई पीढ़ी को चिंतन करना चाहिए। और होली तो ऐसा है कि जीवन में कभी अगर होली को हटा दिया जाए तो शायद ही कोई गाने का या साथ रहने का या अपने गांव में घूमने का या मिलने का, एक दूसरे के प्रति प्रेम और श्रद्धा और विश्वास और इस समर्पण की भावनाओं को प्रदर्शित करने का शायद ही कोई ऐसा वक्त आए। तो यह परंपरा नई पीढ़ी तक हमारी जानी चाहिए। इस बहाने हम अपने साहित्य को, अपनी लोक संस्कृति को, लोक धुनों को और अपने आध्यात्मिक जो भावनाएं हैं, जो साहित्य है उसको और हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनको, उनके प्रसंग को जरूर याद करते इस बहाने। और ये उमंग, ये रंग बना रहे इन्हीं भावनाओं के साथ। मैं सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ। कल के होली छलड़ी पर भी मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और होली के अम्बा के भवन विराजे होली, इस पंक्ति के साथ आज समापन की ओर जाने की सबसे इजाजत चाहता हूँ। अम्बा के भवन विराजे शुभकामनाएं, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। तो अब हमारे हसमुख जी अगर कुछ सुनाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अब फिर समापन की ओर जाएंगे। आज हम
मातृ शक्ति में बुला नहीं पाए किसी को, चाहते हुए भी हमारे लोग जुड़े तो थे। लीला पयाल जी भी जुड़ी थी और वो हमारी गुड़िया तो वो भी जुड़ी हुई थी, लेकिन बुला नहीं पाए। चलिए कल देखते हैं, कल बुलाएंगे उन्हें सादर सम्मान के साथ। चलिए हसमुख जी के हंसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का उद्यापन करते हैं। आज हमारे कृपाल सिन्हा जी ने मुझे याद दिला दी। एक व्यंग्यात्मक चुटकुला आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वोट देना पोलिंग बूथ पर जानी और सेवे निर्वाचन अधिकारी से पूछनी, साहब मेरा नाम हीरा बल्लभ से हो, मैं राड़खेता कागवटी खनिया गांव में रहूं, मैं वोट देना चाहूं, लेकिन मैं पहली यह जान चाहूं कि मेरे घर वाली बसंती अपन वोट दी गई या नहीं दी गई। तो देखो चुनाव अधिकारी के नाम बताओ आप बोलो। चुनाव अधिकारी बोलो तो हीरा बसंती पत्नी हीरा बल्लभ ग्राम खनिया। चुनाव अधिकारी सूची चेक करूं और बताऊं, हाँ साहब हाँ उन्होंने वोट दिए हो, किला तुम द्वि दगड़े वोट दिए किले नहीं आया के। तो हीरा अरे साहब पूछो ने सब तुमको सब के बताऊं, सब घर घरे कायन से दरअसल वो मगर वो मतलब ये देखा यार वो के छोड़ में नहीं गए। तो चुनाव अधिकारी को किला तलाक है कोई के को यार के पागलवाल बात कर सा, मेरे से 15 साल पहले मर गए। धन्यवाद। चलिए गिरीश दा की हंसी के साथ आज के कार्यक्रम का भी समापन करते हैं। जय हो, बहुत प्रणाम, आभार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभरात्रि। जय उत्तराखंड। कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर आप सबका स्नेह प्यार पाने के लिए, और सब रंग कार्यक्रम का आखिरी पायदान है कल, और उसके बाद देखते हैं मोहनदा कल कौन सा कार्यक्रम लेकर इस पटल पर आएंगे परसों से। शिवरात्रि तो कल का सबको प्रणाम। जी।